अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो पट्ठों और नर्म बाफ्तों का रूमेटिज़म या नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज़म के बारे में होम्योपैथिक की अद्वियात का प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज़म है, यानी ऐसी दर्दें हैं जो पट्ठों में और नरम बाफ्तों में दुखन और खिंचाव का बायस बनती हैं, उनके लिए होम्योपैथिक की कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाएं। आपने देखा होगा कि इस मर्ज़ में ऐसे दर्द होते हैं मरीज़ को अक्सर, या आम लोगों को अक्सर लोग जो है मर्द और ख़वातीन इसमें मुब्तला हैं कि जिनमें इनके नरम बाफ्तों में ये दर्द पैदा होता है, लेकिन इसकी माहियत और असल के बारे में कोई ख़ास तौर पर बयान नहीं कर सकता। बस ये कह देते हैं कि मेरी गर्दन में खिंचाव आ गया है, या बाजू के पट्टे में दर्द हो रहा है, या कमर के पट्टों में दर्द हो रहा है, या टांगों के पट्टों में खिंचाव आ गया है या दर्द हो रहा है। तो इस किस्म का मरीज़ जो है वो बयानियाँ देता है और आगे बताता है। अगर उससे पूछा जाए कि क्या मसला है, तो कहता है डॉक्टर साहब ये मेरी गर्दन को मैंने अचानक ऐसे मोड़ा तो दर्द हो गया, या रात को तकिया अगर तब्दील हो जाए, जो पिल्लो है वो बदल जाए, आप जो मुतवातर यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा कहीं जाना पड़ जाए किसी के घर में, या आपके अपने घर में अगर आप तकिया तब्दील कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी सुबह उठते हैं तो गर्दन के पट्टों में शदीद दर्द होता है, खिंचाव होता है। और ना भी तकिया तब्दील करें, बाज़ औक़ात ऐसी पोजीशन में गहरी नींद में बंदा करवट लेता है क्योंकि गर्दन पे स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से गर्दन में अकड़ाव आ जाता है। तो ये जो ऐसे दर्द हैं जिन्हें उज़लात, पट्ठे और रेशेदार बंधनों का दर्द कहा जाता है, इसमें इस मर्ज़ की जो है जो ख़ास सिम्टम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। जबकि ये गर्दन, कंधों, कमर, कूल्हों वगैरह में अमूमन देखने में ये दर्द आता है। लोगों में ये प्रॉब्लम इन जगहों पे ज़्यादा आती है। अमूमन पट्ठों की जो ईंठन है और बाफ्तों की सख्ती और अकड़न की वजह से ये दर्द नमूदार होते हैं, लेकिन इनका जोड़ों की साख्त पर कोई असर नहीं पड़ता। हड्डियों के जो जोड़ हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, ना ही मरीज़ की आम सेहत इससे मुतासर होती है। ये दर्द अमूमन जो है ज़ूद हिस्स नुक्तों पर शुरू होते हैं, जैसे जिल्द के नीचे गिल्टियाँ वगैरह अगर किसी के बनी हुई हैं तो इन नुक्तों से शुरू होकर दर्द फैलता है या फिर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो जाता है, जो कि मुश्तरका अस्म के रूट पर वाक़या होता है। रूमेटिक अमराज अमूमन इन्हीं हिस्सों के नाम से जाने जाते हैं जिनको ये मर्ज़ मुतासर कर रहा होता है। मसलन पसलियों के रेशादार बाफ्तें मुतासर हों तो इन्हें फ्लोराइडीनिया यानी सीने के पट्ठों की सोजिश कहेंगे, और गर्दन के रेशादार पट्ठों की सोजिश को और जो कि गर्दन में अकड़ाव का बायस बनते हैं टॉर्टिकुलाइटिस इसे कहा जाता है। और बाजू और हाथों के रेशादार पट्टों की सोजिश अमूमन जो है शहादत की उंगली से या अंगूठे में तकलीफ़ के बायस ये दर्द शुरू होते हैं, लेकिन इसे उंगली और अंगूठे की अकड़न ही कहा जाता है। कमर के निचले हिस्से में लंबर रीजन और जो हिप्स हैं उसके जॉइंट में भी अक्सर ये सोजिश और जो नरम पट्टे हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है, जो कि बाज़ औक़ात इसमें शैटिका की अलामत भी देखने में आ जाती हैं, लेकिन ये शैटिका का दर्द नहीं होता, ये पट्ठों का और नरम बाफ्तों का ही दर्द होता है। तो इसमें जो आम तौर पर इसके जो असबाब हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला सबब तो इसका स्ट्रेस है कि आप जो है किसी भी काम को करना शुरू होते हैं तो एक ही पोजीशन में अगर आप वो काम कर रहे हैं, झुककर काम अगर कर रहे हैं तो कमर के पट्टों पे स्ट्रेस पड़ेगा, और जब आप काफ़ी देर काम करने के बाद सीधे होंगे अचानक तो वहाँ पे अकड़ाव और खिंचाव में और दर्द महसूस होगा। इसी तरह अगर आप किसी एक रुख पे देखकर काम कर रहे हैं, गर्दन को मोड़ा हुआ है और उस पर आप जोर लगा रहे हैं और काम अपने में मशगूल हैं, और कुछ देर के बाद जब आप गर्दन सीधी करते हैं तो इस तरह गर्दन के पट्टों में अकड़ाव, दर्द और आपको तकलीफ़ महसूस होती है। फिर आप
जो दफ्तर वगैरह में, ऑफिस वगैरह में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, मर्द और ख़वातीन, वो झुक के अपनी गर्दन को झुका के फाइल वर्क करते हैं या सामने कंप्यूटर पे एक ही जगह पे गर्दन को रोक कर आप कुछ देर काम करते हैं, तो उससे भी गर्दन में दर्द हो सकता है। या फिर आपके जो गर्दन के साइड पे शोल्डर के जो पट्टे हैं उनमें भी दर्द और खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है। ऐसे में जो है मौसम की तब्दीली से भी ये दर्द हो सकते हैं कि जब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हों और आप जो है गर्म सर्द जिस्म हो जाए या मेहनत मुशक्क़त करके आपके को पसीना आया हो और एकदम आप ठंडे माहौल में चले जाएं, तो ऐसे जाने से भी गर्मी से सर्दी में जाने से भी जिस्म के किसी हिस्से पे अकड़ाव या इंठन या खिंचाव और दर्द हो सकता है। थकावट, जिस्मानी थकावट और दबाव से भी मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा की बाफ्तों और पट्टों में इंठन और दर्द हो सकता है। बुखार और शदीद बीमारियां जो कि हो चुकी हों और मरीज़ उससे सेहतयाब हो चुका हो, उसके बाद उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो, पट्टों में काफ़ी कमज़ोरी वाक़ हो चुकी हो, तो ऐसे में भी मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ पट्टों में उसको दर्द महसूस हो सकता है। एक ख़ास रुख के या ख़ास अंदाज में बैठकर काम करने से भी दर्द आपको हो सकता है, या झुक कर काम करने से भी दर्द हो सकता है, या आप टांगें जोड़कर बैठे रहें काफ़ी देर तो टांगों के पट्टों में भी दर्द हो सकता है। अब इसमें जो है होम्योपैथिक की जो अद्वियात इस्तेमाल हम आम तौर पर करवाते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन आर्निका है, ये देख लीजिए, ये 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में आप यूज़ करवा सकते हैं, आर्निका मोन्टाना। दूसरी मेडिसिन ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया अल्बा, ये देख लीजिए, ये 30 और 200 पोटेंसी दोनों में यूज़ करवा सकते हैं। तीसरी मेडिसिन रस्टॉक्स है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है दर्दों के लिए, पट्टों खिंचाव के लिए मेडिसिन। रस्टॉक्स बहुत ही आला मेडिसिन है, हर किस्म के दर्द में बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। ये 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। और ख़ास जो नरम बाफ्तों का जो दर्द है उसके लिए जो ख़ास मेडिसिन है एक होम्योपैथिक की, या नॉन आर्टिकुलर रूमेटिज़म का जो पेन है उसके लिए सिमिसिफुगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये देख लीजिए, सिमिसिफुगा, ये 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आप मरीज़ को यूज़ करवा सकते हैं, या इनका आप कम्बिनेशन बना के भी मरीज़ को दे सकते हैं, या आप आर्निका की 1 mg की एक खुराक दे दें, या रस्टॉक्स 1 mg की एक खुराक दे के बाकी मेडिसिन का कम्बिनेशन बना के आप यूज़ करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मरीज़ को आपकी जो उम्मीद और तवक्को है उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और वो बहुत जल्द इन नॉन आर्टिकुलर जो रूमेटिज़म है या पट्टों और नरम बाफ्तों का जो रूमेटिज़म है, इनके जो दर्द हैं उनसे बहुत जल्द छुटकारा पा लेगा और वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम नॉन आर्टिकुलर जो रूमेटिज़म है या नरम पट्टों के और बाफ्तों का जो दर्द है उसके बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।